राम मंदिर का भारत सहित पूरे दुनिया के जो राम भक्त हैं उन्हें इंतज़ार है 22 जनवरी का। और इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये बातें सामने आ रही है और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो छुट्टी है वो उस दिन देनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर की जा रही है, सब लोग उसके दीदार करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, क्या कुछ होने वाला है वो सब उस चीज़ में शामिल होना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर जो है केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया और हाफ डे जो है वो छुट्टी घोषित कर दी गई है। यानी कि 22 जनवरी को जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन सभी में हाफ डे लीव जो है वो रहेगी और आप ऑफिस जो है वो 2:30 बजे के बाद ही जा पाएंगे। और इसमें साफ तौर पर कहा है कि जहाँ जहाँ वो केंद्र सरकार की तरफ से छुट्टी घोषित की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं उनमें हाफ डे लीव रहेगी। वहीं सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है उनमें हाफ डे लीव रहेगी। साथ ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उनमें भी 22 जनवरी को जो है वो हाफ डे लीव घोषित की जाएगी। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कुछ राज्य सरकारें जो है वो भी अपने यहाँ पर जो है वो छुट्टी घोषित कर रही है, ताकि जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो जो पूरे दिन में कार्यक्रम, यानी कि दिन की शुरुआत की बात की जाए तो राम भक्तों के लिए जो है ये बहुत बड़ा दिन है। और वो चाहते हैं कि अगर हम वहाँ नहीं हैं तो भी हम वहाँ के लाइव दर्शन कर सकें और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है सुबह से लेकर दोपहर तक वो सब कुछ लोग जो है वहाँ से लाइव देख सके। क्योंकि पूरे तरीके से देखा जाए तो इस वक्त भारत जो है वो राममय हो चुका है और इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। इस वक्त अयोध्या की बात की जाए तो पूरे तरीके से पूरे अयोध्या को जो है वो सजा दिया गया हो और ये भी कहा जा रहा है कि उस दिन दिवाली जो है वो पूरे भारत में देखने को मिलेगी। और ये साल में ऐसा एक और पल आ गया है जब पूरे भारत के जो लोग हैं वो दिवाली मनाएंगे। ये दिन होगा 22 जनवरी का। तो जो लोग भी डिमांड कर रहे थे कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि हाफ डे लीव जो है वो उनको दी जाती है। और ये फिलहाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से घोषित किया गया है जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए। लेकिन बाकी राज्यों की बात की जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए अलग अलग राज्य के जो सरकारें हैं वो तो अपनी तरफ से घोषणा कर रही हो। कुछ राज्य सरकारों ने ये हॉलिडे जो है वो घोषित भी कर दिया गया है। लेकिन वहीं ये एक भव्य समारोह जो है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने वो तो उनके लिए ही तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो होंगे वो भी उस दिन वहाँ जो है शामिल होंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो महानुभाव लोग हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, बाहर से विदेशों से भी कुछ सैलानी जो है उस दिन वहाँ पर होंगे। और साथ ही साथ जो ऋषि, जो साधु समाज के लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कई लोगों ने राम मंदिर के लिए कुर्बानियाँ दी थी और उसी कुर्बानियों का जो आज उन्हें इतना बड़ा जो है ये दिन जो है वो आखिर सौभाग्य से आने वाले ये जो लोग हैं उनको मिला है, हम लोगों को मिला है। और सभी लोग यही चाहते हैं कि जो 22 जनवरी है ये पूरे विश्व जो है वो देखे कि किस तरह से राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया जा रहा है वो कितना भव्य जो है और पूरी दुनिया जो है उसे देखती हुई नज़र आए। एक बहुत बड़ा दिन पूरे भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए भी। तो 22 जनवरी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए हाफ डे लीव जो है वो सरकार की तरफ से घोषित कर दी गई है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।